हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीवेयर डोर। ये है फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10th चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इससे पहले हम इससे पिछला चैप्टर अ लेटर टू गॉड और दूसरी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके 2 चैप्टर्स कर चुके हैं कवर। और फर्स्ट फ्लाइट की जितनी भी पोएम्स हैं वो सारी ऑलरेडी चैनल पर डाल दी हैं। और अभी कुछ दिन हम इंग्लिश को ही कवर करेंगे, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी और साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस। अपार्थाइड इज़ एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनकी रेस के यानी कि उनके कलर के बेसिस पे जो है उनकी जाति कलर के बेसिस पे उन्हें जो है सेपरेट किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम बेलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो यहाँ पर 3 कंट्री दिया है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों कंट्रीज़ में से रिसेंटली अभी अपार्थाइड का सिस्टम किस कंट्री में था। तो इसका आंसर आप कर लेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस अपार्थाइड के सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इसके लिए जो है मंडेला को 30 साल जेल में भी रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और फाइनली जो है 1994 में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में और मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इससे पहले तो वाइट्स का ही रूल चलता था अपार्थाइड में। लेकिन अपार्थाइड के सिस्टम को 1994 में तोड़कर जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट ओकेजन माइट बी? चेक योर गेसेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। तो ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट है, जो चैप्टर है, ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसमें मंडेला जो है एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं और वो ओकेजन होता है इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। तो किस चीज़ का उद्घाटन था वो आप गैस कर सकते हैं। और नीचे जो है कुछ 10 मई 1994 में न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ का जो है आर्टिकल था, तो उसमें जो है जो कुछ भी लिखा था वो यहाँ पर दिया है। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. जो वाइट रूल है यानी कि जो अंग्रेज़ हैं, वाइट्स हैं, उनका शासन 3 सेंचुरीज तक चला और उसके बाद फाइनली जो है मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। जो मंडेला थे उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। उन्होंने जो है 400 में से 252 सीट्स यानी कि मोर देन हाफ सीट्स उन्होंने जीती और जो है इसी तरह वो जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो जो है यूनियन बिल्डिंग्स में हुई, एम्फी थिएटर की, जिसको आज हम प्रिटोरिया के नाम से जानते हैं। तो एक यूनियन बिल्डिंग थी, ठीक है, एम्फी थिएटर था, ठीक है, जो आज प्रिटोरिया में है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटीज़ फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़। और इस जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन की जो सेरेमनी है, इसको जो है बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे बड़े बड़े लोग 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज से बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन आए और उन्होंने जो है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला ने उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में ये भी बोला था कि अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड में जो है कोई भी एक को किसी दूसरे द्वारा जो है ऑपरेशन यानी कि जो है जुल्म जो है नहीं सहा जाएगा। मतलब ऐसा कि कोई एक दूसरे पर जुल्म करे, ये सहा नहीं जाएगा। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1,000 of the
यानी कि इसमें बोला गया है कि जो जुबिलेंट सीन्स थे यानी कि जो प्रफुल्लित करने वाले सीन्स थे यानी बहुत अट्रैक्टिव से सीन्स थे वो प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में गलियों में हो रहे थे, जिसमें सारे ही लोग जो है चाहे वो ब्लैक्स हो वाइट्स हो या कलर्ड मतलब ऐसा नहीं कि पर्पल पिंक कलर के लोग, मतलब हर रेस के लोग हर जाति के लोग जो है वहाँ पर थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. और 1 लाख से भी ज़्यादा अफ्रीकन मैन वुमेन और चिल्ड्रन थे जो अलग अलग रेसिस के थे, अलग अलग धर्म जाति कलर के थे, ठीक है। वो सब जो है एक साथ गा रहे थे और डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये एक्टिविटी है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर हमारा। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में का दिन था, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और क्लियर दिन था वो। For the past few days, I had been presently besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो अब जो है 10th मई का दिन आया, ब्राइट और क्लियर था, और उससे पिछले कई दिनों से जो है नेल्सन मंडेला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ बड़े बड़े लोगों से घिरे हुए थे। मतलब वो सब नेल्सन मंडेला से मिलने आ रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी से, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी थी उस पर जो है इतने सारे इंटरनेशनल की जितनी भी गैदरिंग होती थी, इनॉग्रेशन उसमें सबसे बड़ी थी, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग आ रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो जो सेरेमनी है वो प्रिटोरिया की एक यूनियन बिल्डिंग थी, ठीक है, उसमें हुआ। और उस यूनियन बिल्डिंग में एक सैंड स्टोन से बना हुआ एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर लाइक जैसे बहुत सारी ऐसे चेयर्स लगी होती हैं, चेयर्स होती हैं, आगे बड़ा स्टेज होता है और ऊपर से छत नहीं होती, जैसे थोड़ा थोड़ा स्टेडियम जैसा होता है, इस टाइप का एम्फी थिएटर होता है। तो वहाँ पर जो है वो सैंड स्टोन का बना हुआ था वो एम्फी थिएटर, और वहीं पर वो सेरेमनी होने वाली थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी कि सालों सालों से जो है ये जो जगह थी ये जो है वाइट सुपरमेसी की थी, यानी कि यहाँ पे वाइट्स का राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स इन नेशन ऑफ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशनल गवर्नमेंट। मतलब डिकेड्स यानी कि सालों सालों से जो है पिछले कई सालों से जो है वाइट सुपरमेसी का ही राज था, यानी कि वाइट्स का ही राज था। पर अब जो है यहाँ पर रेनबो गैदरिंग होगी, यानी कि अलग अलग रेसिस के अलग अलग धर्म जाति सारे तरह के लोग अलग अलग कलर के, मतलब वाइट्स भी ब्लैक भी सारे जो है एक साथ मिलकर जो है साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए आए हुए थे। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता होगा कॉमन है, और नॉन रेशनल का वही जो रेशनल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो जिसमें कलर के उस पर जाति कलर पे जो है भेदभाव किया जाता है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है जिसमें ये सब नहीं होता वो नॉन रेशनल गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़नानी, और वो जो ऑटम डे था और उस दिन जो है नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ है जिसका नाम था ज़नानी। ऑन द पोडियम, पोडियम यानी कि मंच, पोडियम यानी कि मंच, तो जो मंच था उस पर जो है मिस्टर डी क्लर्क थे जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली, ठीक है, स्वॉर्न, फर्स्ट स्वॉर्न यानी कि पहले शपथ ली इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। देन थाबो मबकी वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और सेकंड नंबर पर थाबो मबकी ने शपथ ली जबकि वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और लास्ट में जो है नेल्सन मंडेला की टर्न आई। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ली, और जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने सेकंड नंबर पर शपथ ली, और थर्ड नंबर पे नेल्सन मंडेला का नाम था। और ये पूछ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तो थाबो मबकी, और सेकंड कौन था, मिस्टर डी क्लर्क। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the people and its people. तो जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई तो उन्होंने जो है आज्ञा ली और उन्होंने वचन दिया कि वो जो है हमेशा जो है लॉयल रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से मतलब संभालेंगे, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, और ख़ुद को जो है समर्पित कर देंगे लोगों की खुशी के लिए और उसकी रिपब्लिक के लिए, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के देश के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट इन वॉचिंग अराउंड द वर्ल्ड आई सेड, जो भी वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, जो पूरा वर्ल्ड वहाँ देख रहा था, उनको नेल्सन मंडेला ने ये बातें कहीं, ये सारी, जैसे टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि आज जितने भी हम सब यहाँ पे हैं, हम जो है ग्लोरी यानी कि महिमा, कन्फर यानी कि देना,
ठीक है। तो यहाँ पर हम सब हैं, हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर, और हम सब जो हैं, जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी आज़ादी है, उसको जो है हम ग्लोरी प्रदान करते हैं, यानी कि महिमा देते हैं। out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो ये जितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर किसको कहा गया है यहाँ पर, अपार्थाइड के सिस्टम को। तो ये जो सिस्टम है बहुत लंबा चला था, एक तरह से ह्यूमन डिज़ास्टर ही था, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी तो आनी ही थी जिस पे जो है पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host to the nation of the world of our own soil। हम लोग आउटलॉज यानी कि वो जो मतलब लॉज को नहीं मानते, तो हमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें एक टाइम पर जो है बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था, ठीक है। हमें ऐसे जैसे आउटलॉज होते हैं जो लॉ को नहीं मानते, जैसे अपराधी होते हैं, उनकी तरह जो है हमें ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो ब्लैक थे और वाइट्स का राज चलता था। बट आज जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम जो है नेशन को होस्ट करें अपनी मिट्टी पर खड़े होकर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the hope of our new country, of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जितने भी डिस्टिंग्विश यानी कि मशहूर, यहाँ पर इसका मतलब है मशहूर, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं जितने भी मशहूर इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं उनको थैंक यू कि वो जो हैं हमारी कंट्री के लोगों के लिए हमारी इस जो है पोजीशन में भाग लेने के लिए आए। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि एक कॉमन विक्ट्री हुई सभी के लिए, जो है कि विक्ट्री हुई कि सबको जस्टिस मिला, पीस मिली और ह्यूमन डिग्निटी मिली, यानी कि शांति मिली। We have at last achieved our political emancipation. We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब इमेंसिपेशन यहाँ पर लिखा है कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो उससे फ्रीडम पाना। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें फाइनली पॉलिटिकली फ्रीडम मिल गई है उन सारे रिस्ट्रिक्शन से जिनसे हम बंधे हुए थे। कौन से वो बॉन्डेज थी, कौन से वो रिस्ट्रिक्शन थे, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग, यानी कि जितनी भी जो है पॉलिटिकली जो हमारे पर बॉन्डेज लगाई गई थी, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रिवेशन, नुकसान पहुंचाना, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, उन सब से जो है अब हमें इमेंसिपेशन मिल गई है, यानी कि फ्रीडम मिल गई है। नेवर नेवर एंड नेवर शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब आगे बोलते हैं कि ये वही लाइन है जो हमने पहले पढ़ी थी कि अब कभी भी ब्यूटीफुल लैंड जो है एक का ऑपरेशन दूसरे, मतलब ऑपरेशन मतलब जो है जुल्म जो है कोई सहेगा नहीं, किसी एक का दूसरे पे किए गया, किसी एक के द्वारा दूसरे पे किया गया जुल्म कोई भी नहीं सहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब जो ये हमारी ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन निकला है ये कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब राज करने दो, कि चलो फ्रीडम को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। आगे है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carrier rode in perfect formation over the Union buildings। और कुछ ही मोमेंट्स के बाद जो है सबकी आंखें आसमान में थी, और मतलब लाइक एक अच्छी सी फीलिंग में कि वाव वाली, और जो है स्पेक्टेकुलर अरे यानी कि मतलब एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले यहाँ पे लिखा गया है, कलरफुल और अट्रैक्टिव डिस्प्ले। तो मतलब जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे और जो ट्रूप कैरियर्स थे, ठीक है, वो सारे जो है परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पे भी जो जेट्स वगैरह होते हैं वो तिरंगे का जो है वो कलर बनाते हैं आसमान में, ऐसे यहाँ पर हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीशन यानी कि सिर्फ सटीकता नहीं दिखा रहा था कि कितने अच्छे से जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, या मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा रहा था, बल्कि ये जो है मिलिट्री की लॉयल्टी दिखा रहा था कि वो कितनी लॉयल है डेमोक्रेसी के प्रति और नई गवर्नमेंट के प्रति, जो कि एक बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय।
saluted me and pledged their loyalty। और जो है कुछ ही समय पहले जो है, कुछ ही मोमेंट्स पहले जो है, जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, मतलब उसी इनाग्रेशन सेरेमनी की ही बात हो रही है, उसी में जो है जो साउथ अफ्रीका के जो जनरल्स थे डिफेंस फोर्स के, उनकी जो है ड्रेसेस पे जो है रिबन्स लगे हुए थे और मेडल्स वगैरह लगे हुए थे, और वो सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे थे, यानी कि शो कर रहे थे। It was not unmindful of the fact, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो ये चीज़ नहीं बोले हैं, या फिर कोई ये फैक्ट नहीं बोले हैं कि कुछ साल पहले इन्हीं ने जो है उनको सैल्यूट करने के बजाय अरेस्ट किया था, क्योंकि जो है उस टाइम पे अपार्थाइड का सिस्टम चल रहा था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, green, red, blue and gold of the new South African flag। chevron यानी कि एक वी वाला पैटर्न जो यहाँ पर लिखा है, ऐसे पैटर्न में जो है एक शेवरन इम्पाला जेट्स, यानी कि जो इम्पाला जेट्स थे वो जो है वी शेप में जो है स्मोक जो है छोड़ रहे थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का, जो कि एक नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पे ऑरेंज, वाइट, ग्रीन इन सब के कलर का ऐसे स्मोक छोड़ा जाता है, सेम वैसे यहाँ पर छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel आइए अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस टीम। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो दिन यादगार जब बना जब दो नेशनल एंथम बजे, एक जो वाइट गा रहे थे नकोसी सिकेला आई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे वो दूसरा गा रहे थे जो कि था डाइस टीम। जो ओल्ड रिपब्लिक एंथम था वो डाइस टीम ही था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। despise का मतलब बहुत ही लो ओपिनियन होना, यानी कि उस दिन जो है जो उसके लिरिक्स थे एंथम के वो कोई भी ढंग से नहीं गा पा रहा था, क्योंकि वो न्यू था एक तरह से, ठीक है। और लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जो है कुछ टाइम बाद उनको जो है ये अच्छे से एकदम दिल से याद हो जाना था एंथम। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। जो inauguration का दिन था, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। जो इनाग्रेशन का दिन था उस दिन जो है जो नेल्सन मंडेला है वो बहुत व्याकुल थे। ओवरवेल्म्ड मतलब व्याकुल थे, क्योंकि वो हिस्ट्री को याद कर रहे थे कि क्या हिस्ट्री थी पहले, कैसे हमें इतना टॉर्चर किया जाता था और आज हमें जो है ये सब कर रहे हैं, हमें जो है नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, यानी कि जो पहली डिकेड थी 20th century की, उसी के कुछ साल बाद जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बिटर एंग्लो बोर हुआ, मतलब कि बहुत ख़तरनाक जो है वॉर हुई जिसका नाम था एंग्लो बोर। और जो है उस टाइम जो है नेल्सन मंडेला का भी बर्थ नहीं हुआ था, और जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो जो है डिफरेंसेस करते थे लोगों के बीच में, और उसी टाइम पे जो है उसी समय जो है इन्होंने रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम जो है वो डाला था, मतलब बनाया था डार्क स्किन्ड पीपल के लिए, अपनी ही कंट्री के डार्क स्किन्ड पीपल के लिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उस टाइम पे उन्होंने इतना बुरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि मतलब सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ होती है, हार्श जो सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा इनह्यूमन होती है, जिसमें बिल्कुल इंसानियत नहीं होती, वो स्ट्रक्चर जो है वो चीज़ जो है उन्होंने उस टाइम पे की थी जो पूरी दुनिया ने नहीं देखी थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, और जब ये लास्ट डिकेड चल रहा है 20th century की, और मेरी खुद ये 8th डिकेड है एज अ मैन, जो सिस्टम है वो द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। जो है मतलब जो पहले का बता रहे कि स्टार्टिंग जो थी, सॉरी स्क्रीन घूम गई, हाँ, तो जो स्टार्टिंग थी 20th century की उस टाइम का बता रहे कि कैसे जो है ये सिस्टम चलता था, कितना बुरा होता था। और अब जो है लास्ट डिकेड है जब 20th century की, और नेल्सन मंडेला की खुद जो 8th डिकेड है एज अ मैन, जो सिस्टम है वो पूरी तरह बदल चुका था, सब बिल्कुल रिप्लेस हो गया था, सबको राइट्स मिलते थे, फ्रीडम मिलते थे, और जो है रिगार्डलेस ऑफ द कलर स्किन, और किसी के जो है कलर स्किन के कलर पर जो है भेदभाव नहीं होता था।
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. और वो दिन भी ये दिन भी मतलब ऐसे ही नहीं आया, बहुत सारे जो इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे सेक्रीफाइसेस दिए हज़ारों लोगों ने. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड. लोगों ने इतना सफ़र किया, इतना करेज दिखाया कि जो कभी भी हम रीपे नहीं कर सकते. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स हैड गॉन बिफोर मी. नेल्सन मंडेला ने फील किया कि वो जो है सिंपली जो जितने भी अदर अफ्रीकन पेट्रोट्स थे उनका सम थे टोटल. क्योंकि अफ्रीकन पेट्रोट्स मतलब वो जो मतलब अफ्रीकन पेट्रोट्स का मतलब देशभक्त, तो जो देशभक्त थे उन सबका सम नेल्सन मंडेला खुद को कह रहे हैं जो उनसे पहले ही जा चुके थे. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी. मतलब कि जो वो लंबी सी नॉवल लाइन थी यानी कि उन लोगों की, वो उसी टाइम एंड हो गई जब वो मर गए और अब उस लाइन की नई शुरुआत हुई मेरे साथ, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी एक अफ्रीकन पेट्रोट ही है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज पेन, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनको थैंक्स नहीं कर पाया जो उन्होंने देश के लिए किया, और मुझे इस चीज़ का भी दुख है कि उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, वो ये चीज़ नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस से इस दुनिया में क्या बदलाव आया. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसके कारण जो है लोगों के जो दिल हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा लंबे और गहरे जो है घाव भर गए पूरी कंट्री के लोगों में. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और जो है कई लोगों ने मतलब लोगों को साल लग गए, भले ही जनरेशन्स ना लगी हो लेकिन साल ज़रूर लग गए इस जो है इतनी बड़ी जो है जो चीज़ है, इतना बड़ा जो हर्ट हुआ है उनको इससे जो है रिकवर करने में. हर्ट क्या हुआ था? अपार्थाइड का सिस्टम जिसमें उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था ब्लैक स्किन पीपल्स को. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलू एंड द चीफ लूथिलस एंड द यूसुफ डेडोस एंड ब्रैम फिस्कर्स, द रॉबर्ट सोबक्वीज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आगे क्या लिखा है, करेज. तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो डिकेड से जो ये ऑपरेशन और ब्रूटलिटी यानी कि जो ये मतलब निर्दयता और ये जो ऑपरेशन यानी कि जो उत्पीड़न जो है लोगों को दिया जा रहा है, इसका एक अनइंटेंडेड यानी कि किसी को इसका बारे में पता ना हो ऐसा एक इफेक्ट भी निकला कि इस दौरान जो है बहुत सारे जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स का जन्म हुआ. मतलब बहुत सारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स उभरे जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलू, ये सारे नाम हैं और ये सब उनकी पिक्चर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है उनमें मतलब करेज था, कुछ ज़्यादा ही विजडम था, बहुत समझदार थे. ठीक है. एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. मतलब वो इतने जो है करेज था उनमें, इतना विजडम था, समझदार थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने ज़्यादा मतलब वो मतलब एक बोलते हैं ना कि एकदम सशक्त, मतलब जो एकदम ठान ले उस टाइप के थे जो कि पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखे और शायद ना ही हो पाएंगे. Perhaps it requires such depths of operation to create such height of character. और लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारा ऑपरेशन भी उन्हें झेलना पड़ा था. ठीक है, इतनी ज़्यादा कैरेक्टर में इतनी ज़्यादा ऊंचाइयाँ पाने के लिए. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उनकी कंट्री जो है रिच है मिनरल्स में, यानी कि बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है, जेम्स भी पाए जाते हैं उसकी सॉइल्स के नीचे, लेकिन जो सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ा जो धन है वो है कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, अच्छे हैं, एक प्योर डायमंड से भी ज़्यादा. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. यानी कि ये जो कॉमरेड्स यानी कि यही पेट्रोइट्स थे जो जिनके नाम मैंने बताए, जो देशभक्त थे, इनकी जो है स्ट्रगल देखकर ही जो है नेल्सन मंडेला को करेज का मीनिंग समझ में आया. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइफ एंड फॉर एन आइडिया. उन्होंने ये भी देखा कि कितने सारे लोग थे, मैन थे, वुमेन थी, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला इन सारे आइडियाज़ के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंडिंग अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने लोग भी देखे हैं जो मतलब अटैक जो है सहते हैं कैसे,
ठीक है, बिना टूटे, बिना एकदम मतलब बिना टूटे का मतलब बिना मतलब दुखी हुए, मतलब एक तरह से बिना कमज़ोर पड़े उन्होंने सारे टॉर्चर अटैक सहे, स्ट्रेंथ दिखाई, ठीक है, और जो है जो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता उसको जो है मतलब मारा, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने जो है अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला ने ये चीज़ सीखी कि जो करेज है वो फियर की एब्सेंस नहीं है, बट उसके ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्यूर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, ब्रेव मैन वो है जो डर को मार गिराता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इंसान जो एक दूसरे को शुरू से ही हेट करता हुआ पैदा नहीं होता उसकी स्किन या कलर या बैकग्राउंड के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट पीपल, लोगों को सिखाया जाता है, लोग सीखते हैं हेट करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्यों जैसे लोगों को हेट करना सिखाया जाता है कि वो एक दूसरे से घृणा करते हैं, ऐसे उनको जो है प्यार करना भी सिखाया जा सकता है कि आपस में प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आता है एज़ कम्पेयर टू हेट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, ग्रिमेस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा मतलब बुरे टाइम्स थे, मतलब जो लिमिट्स भी पुश हो गई थी उनकी, उस टाइम पे जो उनका जो मतलब बहुत दुखी दिन थे प्रिजन में, उस टाइम जो नेल्सन मंडेला के कॉमरेड्स यानी कि जो देशभक्त थे, जब उनको उनकी लिमिट्स में पुश किया गया, मतलब इतना टॉर्चर कि बस आउट ऑफ लिमिट हो गया। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। उस टाइम पर जो है एक गार्ड में जो है नेल्सन मंडेला ने थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी। सिर्फ एक ही सेकंड के लिए सही ह्यूमैनिटी देखी नेल्सन मंडेला ने उस गार्ड में, लेकिन वो इनफ थी नेल्सन मंडेला को श्योर करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। जो इंसान है उसकी गुडनेस एक फ्लेम है जो कि छुप सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। एक ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक उसकी फैमिली के लिए कर्तव्य है, एक उसकी पेरेंट्स के लिए, एक वाइफ के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए। ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी। और दूसरा ऑब्लिगेशन उसके पीपल के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की कम्युनिटी, कंट्री के लिए। दो ऑब्लिगेशन मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं व्हाट आर जो है मतलब व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो पहला है टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दूसरा है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclination यानी कि natural tendencies of behavior, मतलब जो है जो इंसान का natural behavior है या जो ability है उसके according जो है हर इंसान इन obligations को पूरा कर सकता है। बट एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये करना इम्पॉसिबल है, और उसमें भी तब जब जो है अगर हम ब्लैक कलर के हों पैदा, ठीक है, तब। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। यहाँ पे बोला गया इनएविटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली, ठीक है, जिसे अवॉइड ना कर सके। तो साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता है उसको जो है मतलब उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसके घर से दूर कर दिया जाता था और एक अकेली लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। रेबेलियन मतलब अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, मतलब बिल्कुल जैसे रेबल होते हैं जो बिल्कुल सबसे अलग रहते हैं, उस तरीके से उन्हें रखा जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल ओवर माई फैमिली। शुरुआत में नेल्सन मंडेला ने अपनी फैमिली को जो है अपनी मतलब लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर एंड अ फादर एंड अ हस्बैंड। पर जो
अब इसमें बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो है जब नेल्सन मंडेला ने अपने कंट्री के लोगों को सर्व करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि जो है वो अपनी जो है एज अ सन, एज अ ब्रदर और फादर, हस्बैंड के रूप में जो है वो अपनी जो ऑब्लिगेशन है, जो कर्तव्य है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, उनसे प्रिवेंट हो रहे हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, वो शुरुआत से ही जो है एक फ्रीडम के हंगर से नहीं पैदा हुए थे कि उन्हें फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो फ्री पैदा हुए थे, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से फ्री जितना वो जानते थे। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, अपनी मम्मी के झोपड़ी के पास जो है खेतों में भागने के लिए फ्री। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो विलेज के यहाँ पर जो नदी बहती थी उसमें फ्री थे वो स्विम करने के लिए। फ्री थे वो जो है भुट्टे को जो है तारों के नीचे रात को रोस्ट करके खाने के लिए। एंड फ्री टू राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स थे उनके ऊपर जो है उनकी बैक्स पर चढ़कर जो है राइड करने में भी वो फ्री थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जब उन्होंने अपने फादर को ओबे किया और अपने कस्टम को जो है फॉलो करना शुरू किया, उनको जो है ऐसी दिक्कत नहीं आई कि जो है उनके लॉज जो है मतलब उनको नहीं फील हुआ कि जैसे लॉज वगैरह की जो लोगों के जो लॉज हैं उनसे उनको कोई दिक्कत होते हुए नहीं दिखी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, उनको तब रियलाइज़ हुआ कि उनके पास फ्रीडम नहीं है जब उनकी जो बॉयहुड फ्रीडम है वो उनको इल्यूजन जैसी लगी। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी जो बचपन की फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन थी। व्हेन इल्यूजन मतलब जो दिखता है रियल पर होता नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, क्योंकि जब वो बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनकी फ्रीडम तो ऑलरेडी ले ली गई है, तब जो है उनकी जो फ्रीडम के लिए हंगर है वो शुरू हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at nights, read what I pleased and go where I choose. स्टार्टिंग में जब वो स्टूडेंट थे तो उनको सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब जो परमानेंट ना हो, वो टेम्प्रेरी जो है फ्रीडम उनको चाहिए थी कि वो जब मन चाहे बाहर रात को घूम सकें, जो मन चाहे वो पढ़ सकें, जो मन चाहे जहाँ मन चाहे वो जा सकें। लेटर एज यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब वो एक यंग मैन हो गए थे जॉन्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उन्होंने जो है उनको जो है उन्होंने यर्न मतलब जैसे वो तरस गए थे फ्रीडम के लिए। कहाँ पे थे, कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गए। I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. यार्न का मतलब होता है कि तरस जाना। तो जो है उनकी जो बेसिक जो फ्रीडम थी, जो ऑनरेबल फ्रीडम थी, जो उन्हें चाहिए थी, जिनसे उनकी पोटेंशियल अचीव हो सकती थी, कि उनको जो है जो भी फ्रीडम चाहिए थी उनके लिए वो तरस गए, क्योंकि उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो है उनको फ्रीडम नहीं मिली हुई। ठीक है, उनकी जो मतलब मेन फ्रीडम थी, बेसिक फ्रीडम थी कि इनको जो है जब मन चाहे वो मैरी कर ले, शादी कर ले या फैमिली हो, वो सारी फ्रीडम जो है ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, वो उनको ये चाहिए था। वो मतलब अपनी जो कॉमन फ्रीडम थी उनके लिए वो तरस गए थे। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट ऑल्सो फ्री। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो है उनके ब्रदर सिस्टर्स भी जो है फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही फ्री नहीं है, उनके ब्रदर सिस्टर जो भी और लोग हैं वो कोई भी फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड। कर्टेल्ड यानी कि रिड्यूस्ड। फिर उन्हें ये जो है उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी ही फ्रीडम जो है वो कम नहीं की गई, बल्कि जहाँ जहाँ तक वो जिनको भी देखते हैं उन सब की फ्रीडम कम कर दी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी टाइम पे उन्होंने जो अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो ज्वाइन की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उसी टाइम पे जो उनकी खुद के लिए जो फ्रीडम की हंगर थी कि मुझे जो है जब मन चाहे मैं मैरी कर लूँ, शादी कर लूँ जी, या जब मन चाहे मैं घूमूँ, जो भी मतलब उनकी खुद की फ्रीडम थी वो फ्रीडम जो है दूसरे लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए फ्रीडम में बदली। जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की तब ज्वाइन की, तब उनकी जो है फ्रीडम अपने लोगों की फ्रीडम के लिए बदली। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened man into a young bold man. अभी जो डिज़ायर थी फ्रीडम की अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, कि वो डिग्निटी से रह सकें, एकदम खुशी से रह सकें,
और सेल्फ रिस्पेक्ट से रह सके, जो दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उसी जो डिज़ायर थी जो फ्रीडम की दूसरों के लिए, उन्होंने उनकी लाइफ को एनिमेट किया यानी कि चेंज किया। जो बहुत फ्राइटन मैन थे, बहुत डरपोक टाइप के थे, उनको जो है बोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुर में बदल दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और उन्होंने जो है एक लॉ को फॉलो करने वाले को एक क्रिमिनल में बदल दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे उनको जो एक आदमी जो बिना घर का है उसमें बदल दिया, और एक लाइफ लविंग मैन को एक मॉन्क यानी कि साधु के रूप में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग दैट द नेक्स्ट मैन, मतलब वो ज़्यादा ऐसा नहीं बोल रहे वो कि मैं ही सबसे ज़्यादा जो है वर्चुअस, ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइंग, बहुत ज़्यादा ज़ुबान मतलब मेरी लड़खड़ा रही है क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से जल्दी भी पढ़ा लूँ लेकिन फास्ट भी पढ़ाऊँ, इस चक्कर में जो है वर्ड सही से नहीं बोल पा रही। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं ज़्यादा, मतलब वो ऐसा नहीं कह रही कि वही जो है दूसरे आदमी के मुकाबले सबसे ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलोड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। पर जो है वो ऐसा नहीं कि वो अकेले अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकें, जब उन्हें पता चला कि जो है उनकी जो फ्रीडम है उनको मिल गई बट उनके लोगों को नहीं मिली, तो वो जो है अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते थे। मतलब ऐसा हुआ नहीं, बट वो ऐसा बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो वो नहीं कर पाते थे, इतना जो है उनको अपने लोगों से लगाव था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है इनडिवाइजिबल, मतलब जो है डिवाइड नहीं हो सकती। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, और वो कह रहे हैं कि उनकी अगर किसी भी देशभक्त, मतलब किसी भी देश के इंसान पर जो है अगर चैन पड़ेगी तो वो उन सभी बाकी लोगों पर और खुद नेल्सन मंडेला पर चैन पड़ने के बराबर होगी। आई न्यू दैट ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द ओप्रेस्ड, आगे बोल रहे कि हाँ ओप्रेसर को भी उतना ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी कि ओप्रेस्ड, जो ओप्रेस हो रहा है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसको। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, एक आदमी जो दूसरे की फ्रीडम छीन लेता है वो हेटेड यानी कि घृणा का जो है एक कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बिना किसी रीज़न के एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना किसी को, ठीक है। और नैरो माइंडनेस यानी कि छोटी सोच, तो जो है एक आदमी जो दूसरे की फ्रीडम ले लेता है वो घृणा का जो है कैदी है, और जो है वो प्रेजुडिस यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और जो है नैरो माइंडनेस के जो है जेल है उसके पीछे उसको बंद करना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं ट्रूली सही मायने में फ्री नहीं रहूँगा अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम ले लेता हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। इसी तरीके से जैसे कि अगर मुझसे मेरी फ्रीडम ले ली जाए मैं फ्री नहीं हूँ, बट अगर मैं किसी और की ले लेता हूँ तो भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड है, जो मतलब जिस पे जो है जुल्म किया जा रहा है, और जो ऑप्रेसर है जो कर रहा है, उन दोनों में ही एक तरह से ह्यूमैनिटी चली जाती है, क्योंकि ऑप्रेसर जो मार रहा है उसमें तो वैसी ह्यूमैनिटी नहीं है, और ऑप्रेस्ड जिसको मारा जा रहा है उसमें भी फिर ह्यूमैनिटी चली जाती है। तो यही था चैप्टर, काफ़ी लंबा था, काफ़ी मतलब मैंने थोड़ा फास्ट भी समझाने की कोशिश की, जिस चक्कर में वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा गलत भी बोले जा रहे थे, बट उसे इग्नोर करना प्लीज़। एंड तो यही था चैप्टर, और जो है पोएम मैं शायद बता चुकी हूँ कि जो है पोएम्स के जितने भी हैं, मतलब इस चैप्टर की जो पोएम है वो, और इस बुक की जो और भी आगे की पोएम है जिन चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ाया गया उनकी भी सारी पोएम्स मैंने एक साथ अलग अलग वीडियो में ऑलरेडी डाल दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर करेंगे। थैंक यू।